अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह उठकर गर्म पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन क्या ये सबके लिए सच है? आज हम आयुर्वेद के हजारों साल पुराने ज्ञान और मॉडर्न साइंस की लेटेस्ट रिसर्च दोनों को मिलाकर जानेंगे कि गर्म पानी कब अमृत है और कब जहर बन सकता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर आरिफ मलिक आपका अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा दर्शन में हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे मॉडर्न साइंस की। जब आप गर्म पानी पीते हैं तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंगली आपके शरीर में 3 से 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली ये कि आपके शरीर को गर्म पानी जब आप पीते हैं तो बेहतर तरीके से हाइड्रेट करता है। जी हाँ दोस्तों, एक रिसर्च कहती है कि कमरे के तापमान का पानी या हल्का ल्यूक वार्म वाटर ठंडे पानी की तुलना में आपके शरीर में जल्दी ऑब्जर्व होता है, जिससे आपका जो शरीर होता है वो जल्दी हाइड्रेट होता है और ज़्यादा टाइम तक हाइड्रेट रहता है। दूसरी, आपकी जो डाइजेशन पावर है उसको गर्म पानी बूस्ट करता है, यानी कि आपके पाचन में ये काफ़ी मदद करता है। गर्म पानी पीने से आपका जो भोजन है वो जल्दी पचता है। ये ठंडे पानी की तरह आपके पेट में फैट को सख्त नहीं करता। डिफरेंट स्टडीज़ ये बताती हैं कि गर्म पानी जो होता है वो हमारी आंतों की जो बाउल मूवमेंट्स हैं उनको इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन से हमें राहत दिलाता है, ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो गर्म पानी क्या है? वो एक तरीके का वैसोडाइलेटर है, यानी कि ये आपकी ब्लड वेसल्स को थोड़ा चौड़ा करता है, जिससे जो ब्लड होता है उसका जो फ्लो होता है वो बेहतर तरीके से होता है। और ये आपकी जो मांसपेशियां हैं उसमें जो दर्द होता है उसको भी कम करता है। उसके साथ साथ ये आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी बूस्ट करने का काम करता है। तो ये थे मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंगली कुछ फ़ायदे। अब हम बात करेंगे हमारे आयुर्वेद की कि आयुर्वेद में क्या कहा गया है। तो आयुर्वेद में गर्म पानी को उष्णोदक कहा जाता है और आप जानते हैं आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है अग्नि, यानी कि पाचन शक्ति। तो चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के अनुसार ठंडा पानी जो होता है वो आपकी पाचन शक्ति को बुझा देता है, जठराग्नि को बुझा देता है। ठीक वैसे ही जैसे आप आग के ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं और वो बुझ जाती है, इसी तरीके से ठंडा पानी अगर आप पीते हैं तो वो आपकी जो जठराग्नि होती है उसको बुझा देता है। खासकर तब जब आपने खाना खाया हो और खाना खाने के तुरंत बाद आपने ठंडा पानी पी लिया हो। तो अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीते हैं तो उसको पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके विपरीत जो उष्णोदक होता है वो आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, यानी उसको तेज करता है, जिससे आपका भोजन आसानी से पच जाता है। जब खाना ठीक से नहीं पचता तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर में आम यानी कि टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। गर्म पानी इस आम को पिघलाकर यानी कि इसको डाइजेस्ट करता है और शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये शरीर का बेस्ट डिटॉक्स है, यानी कि सस्ता और सबसे सटीक जो डिटॉक्स ये हमारे शरीर को करता है बिना किसी पैसे के। अब हम बात करते हैं अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान की। उसमें यह कहा गया है कि गर्म पानी विशेष रूप से वात और कफ दोषों को शांत करता है। तो गर्म पानी वात के कारण होने वाले दर्द को दूर करता है, कफ के कारण होने वाले कंजेशन, मोटापे और कफ के से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं उनको भी दूर करने में ये आपकी मदद करता है। तो ये तो हो गई फ़ायदे की बात कि गर्म पानी किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। अब बात कर लेते हैं विशेष रूप से गर्म पानी किन लोगों को नहीं पीना चाहिए या किन लोगों को ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो विशेष तौर पर अगर आप पित्त प्रकृति के हैं, आपको गर्म पानी सूट नहीं आता तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आपको एसिडिटी की दिक्कत है, आपको सीने में जलन होती है, स्किन में रैसेज हैं, तो आपको थोड़ा गर्म करके उसको ठंडा करके इसका प्रयोग करना चाहिए या अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट तरीके के ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी कि रक्तपित्त की जो समस्या है उससे जूझ रहे हैं, नाक से खून आ रहा है, पीरियड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो भी आपको गर्म पानी या फिर गर्म चीज़ों का परहेज करना चाहिए। बार बार ज़्यादा प्यास लगती है तो भी आपको गर्म पानी का परहेज करना चाहिए। और हाँ, अगर आप जीआरडी यानी कि गैसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज से जूझ रहे हैं तो आपको गर्म पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे ये आपके इसोफेगस को इरिटेट कर सकता है, परेशान कर सकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आप खोलता हुआ पानी लेते हैं तो आपको खोलता हुआ पानी नहीं पीना है। इसकी वजह से आपके टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं, आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें अल्सर हो सकते हैं। तो गर्म पानी अमृत है अगर आप वात और कफ प्रकृति के हैं। लेकिन अगर आप पित्त प्रकृति के हैं या पित्त से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप किसी कुशल चिकित्सक की देखरेख में ही इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये हो गई फ़ायदे की कि किसको गर्म पानी लेना चाहिए, किसको गर्म पानी नहीं लेना चाहिए। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप वात प्रकृति के और कफ प्रकृति के हैं तो आप सुबह में उठकर हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं। तो ये थे पानी के संदर्भ की कुछ जानकारी। मुझे उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सुबह में उठकर पानी लेते हैं, किस तरीके का पानी लेते हैं, गर्म लेते हैं, गुनगुना लेते हैं,
और आपको गर्म पानी पीने से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स है, पेट से संबंधित रोग हैं, गुदा से संबंधित रोग हैं, तो आप हमसे बिना झिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।